मर्डर हो गए, कितने मर्डर होते हैं यूपी में। दलित समाज पे जुल्म हो रहा है, ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, और एक देखिए, जुल्म जब होता है ना, एक गुप्ता साहब मर गए गोरखपुर पुलिस कस्टडी में, तो फौरन मुख्यमंत्री दौड़े, अखिलेश दौड़े। मुख्यमंत्री ने कहा 50 लाख नौकरी, अखिलेश ने 21 लाख का चेक दे दिया। वही एक उत्तर प्रदेश काशगंज में अल्ताफ मारा गया पुलिस कस्टडी में, कोई पूछता नहीं है। दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सप्लोरर न्यूज रूम से। उत्तर प्रदेश चुनाव में सबक सिखाने की एक सीरीज चली है। अखिलेश ने कहा है योगी को सबक सिखाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है अखिलेश को। आगे देखिए पूरी बात। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियां चाहती हैं कि मुख्यमंत्री की सीट हासिल करे, लेकिन सामने से जो मुकाबला दिखाई दे रहा है वो सपा और भाजपा में दिखाई दे रहा है और दोनों ही एक दूसरे को पछाड़ने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि ताकत की बात करें तो ताकत सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के अलावा जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्री और उनके नेता तमाम उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए तैयार हैं और उसके लिए उन्होंने रणनीति बनाई हुई है। उसके लिए उनके भाषण चल रहे हैं, रैलियां चली हैं और मैसेजेस चले हैं। जबकि उनसे मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी के सिंगल मैन आर्मी अखिलेश यादव मौजूद हैं और अखिलेश यादव ने कमर कस ली है बीजेपी का मुकाबला करने के लिए। और सबसे मज़े की बात यह है कि उनके साथ में एक बड़ा हुजूम है, बड़ी भीड़ है। जहां वो जाते हैं वहां पर उनके पीछे हज़ारों लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसको देख के लगता है कि भाजपा और सत्ता पक्ष के लोग जो है बौखला गए हैं और उन्होंने तरह तरह की बातें भी शुरू कर दी हैं। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से भाजपा में भग्गी मची, यानी भगदड़ मची है, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका भाजपा का साथ छोड़कर अपना मंत्री पद भी छोड़कर और सपा को ज्वाइन किया है, उसके साथ दारा सिंह जी ने जिस तरह से सपा को ज्वाइन किया है और उनको छोड़कर आए हैं, और लगता है कि इससे संकेत मिले हैं कि कुछ और लोग भी आने को तैयार हैं। तो लगता है कि ये मुकाबला अब बहुत कड़ा हो चुका है और जो भाजपा के दावे थे वो दावे तो अपनी जगह पे, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो गलत थे, लेकिन उनके दावों को अब कमज़ोर ज़रूर समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के भागे हुए नेता सपा में शामिल हो रहे हैं उससे ये लगता है कि सपा एक मजबूत पारी खेलने के लिए तैयार है। सपा मजबूत तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता शायद अब इस गलियारे से होकर गुजरने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस तरह से अखिलेश ने ये कहा है कि वो योगी को सबक सिखाएंगे, लेकिन अखिलेश के पीछे भाईजान लगे हुए हैं, यानी ओवैसी भाईजान लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अखिलेश यादव को सबक सिखाऊंगा, जबकि सब जानते हैं कि मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी के साथ में है। लेकिन भाईजान ओवैसी की भी लोग बात मानते हैं, मुसलमान बात मानते हैं और उनकी बात का काफ़ी असर होता है। इसलिए मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में डालने के लिए वो पूरी ताकत से यूपी के चुनाव में उतर रहे हैं। लगभग 100 सीटों पर उतरने का उनका प्रोग्राम है। अगर सियासी दिग्गजों की माने तो वो 4 या 5 सीट जीत भी सकते हैं, लेकिन 40-50 सीटों पर खेल समाजवादी पार्टी का बिगाड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, कहना यह है कि इस चुनाव के अंदर जो सबक सिखाने की जो बात चली है, कि जिस तरह अखिलेश ने कहा है कि वो योगी को सबक सिखाएंगे इस बार, और ओवैसी भाईजान ने कहा है कि वो अखिलेश को सबक सिखाएंगे। अब कौन किसको सबक सिखाएगा इसका सही नतीजा तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन ये सबक सिखाने का जो सीरीज़ है, सबक सिखाने की जो सीरीज़ चली है, ये बहुत दिलचस्प है। अब देखना ये होगा कि इसमें सच्चाई कितनी है, कौन किसको सबक सिखाता है और कौन किससे सबक सीखता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।